जी स्टूडेंट, तो मज़ीद आगे से देखते हैं इसको। ठीक है, हमने कुछ भी नहीं किया, यहाँ तक हमने बनाया था, उसकी हमने मिरर करके कॉपी करके बैक पे रख दिया। ठीक है, और बैक पे रखने के बाद हमने इसको ले लिया। अब हम इसकी मज़ीद कॉपी करके आगे बढ़ा रहे हैं इसको। ठीक है, वायर फ्रेम कर देते हैं हम, और वायर फ्रेम करने के बाद हम जो है वो टॉप पे चले जाते हैं। या जाने के बाद टॉप पे, ठीक है, इसकी हम कॉपी कर देते हैं, CO स्पेस कॉपी। कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे, नीचे से ले और यहाँ थोड़ा बाहर निकाल के रख देंगे। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, 2 के ऊपर भी आप शेडो बना सकते थे, हम 4 पे बना रहे हैं, आप 2 पे भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं। ठीक है, 4 पे थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। और इस तरह से हम मूव करके हम थोड़ा करीब कर रहे थे। अच्छा, मूव जो है वो तमाम को सिलेक्शन में लेना है आपने, M स्पेस मूव, और इस तरह से। अच्छा, माइक वगैरह ऑफ कर दें, ये जो आवाज़ आ रही है, गाड़ी वाड़ी की आवाज़ें आ रही हैं ना, गाड़ी की आवाज़ें नहीं आएंगी। थोड़ा बहुत गैप आ रहा है बीच में, चाहें तो गैप आप दे दें, चाहें तो बिल्कुल ही मूव करा दें इसके अंदर ही, तो फिर वो ठीक है। इस तरह से आपने इसको मिला दिया, और अब आप ये देखें कि इसको मैं वायर आइसोमेट्रिक में कन्वर्ट करके इस तरह से। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर एक अच्छा सा शेडो बनाऊंगा। ठीक है, जो कि इन पिलरों पे रुका हुआ होगा, 2 सेंटर में होंगे और एक साइड पे होगा। ठीक है, स्क्रीन सबके पास आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? और कौन आए? सही है, स्क्रीन सबके पास आ रही होगी, आप लोगों ने माइक ऑफ करे हुए। ठीक है, ओके फाइन। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, अब ये मेन चीज़ कि अब हम थोड़ा सा REC रेक्टेंगल इस तरह से हम पूरे को कवर कर लेते हैं। ठीक है, पूरे को कवर हमने कर लिया, और इस ड्राइंग के अंदर भी पूरा कवर था। वो ड्राइंग कहाँ पे थी हमारी? D में थी मेरे ख्याल से, D में। यस सर, आप सुनाएं, आपकी तबीयत कैसी है? नहीं सर, नहीं सर, वो मैं उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लिया, मैं फिर अपने काम में लग गया। बिल्कुल इसी तरह से कुछ होगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रही है आपको, बात समझ में आ रही है? यहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ ड्राइंग के साथ। ठीक है, अब मज़ीद हम आगे देखते हैं। अब हम इसका शेडो बना रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए अब देखो आपने क्या करना है, इसको आपको पता है कि हमने 8 फुट के ऊपर रखा है, हमने मूव करवाया M स्पेस मूव, और अब यहाँ से ऊपर की तरफ 8 फुट। ठीक है, ऊपर की तरफ 8 फुट आपने ले लिया, और इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये आ गया आपके पास। ठीक है, अच्छा, अब आपने क्या करना है, देखें अब बहुत सारे तरीक़ेकार होते हैं कि जिसकी मदद से आप शेडो को ऊपर बना सकते हैं। ठीक है, एक तो ये बहुत सिंपल आसान तरीका बता रहा हूँ, ये एक्सट्रूड, आपने इसको एक्सट्रूड करना है। ये सिंपल सा आपने एक्सट्रूड करा दिया भाई, ये एक्सट्रूड हो गया। ये तो सिंपल सा काम हो गया। ठीक है, और ऊपर करके रखना है अभी हमने इसको। फाइल लाजमी सी बात है, जितना हम उसको 3D पे जाएंगे उतनी ज़्यादा फाइल हमारी हैवी होती रहेगी। तो अभी मुझे भी काम करने में थोड़ी दुश्वारी हो रही है, मेरा सिस्टम बहुत ज़्यादा हैंग चल रहा है। उसकी रीज़न ही यही है कि फ़ाइल बहुत ज़्यादा हैंग है। तो इसलिए बेहतर ही होता है कि आप शेडो को ऑफ़ करके काम करें, तो फिर प्रॉब्लम नहीं होती है आपको। जैसे यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, वायर फ्रेम लगा दें आप, और फ्रंट पे चले जाएं आप। अब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना आपने नीचे मूव। लेकिन बस ये ख्याल रखिएगा, स्नैपिंग टूल यूज़ नहीं करिएगा, बाहर से क्लिक करें ताकि जो जहाँ पर है वो वहीं पे रहे, आप ऊपर नीचे कर सकें। एक तरीका तो ये देखें, सिंपल सा तरीका है ये कि आप इस तरह से शेडो डाल सकते हैं, और ये इस तरह का बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप डिज़ाइनदार करना चाहें और थोड़ा सा डिज़ाइनिंग पे काम करना चाहें कि यार कुछ ऊपर डिज़ाइन होना चाहिए, तो उसके लिए कुछ अलग चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो वो क्या आती हैं, थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं। एक्सट्रूड डालते वक्त U स्पेस अंडू हमने करा दिया है। ठीक है, वापस बैक चले गए हम, अंडू हो रहा है, U स्पेस कर दें एक बार, उसके बाद स्पेस करते रहें, कंप्यूटर बैक लेके जाता रहेगा। ठीक है, कंट्रोल S। अच्छा, अब दूसरी चीज़ क्या होती है, जब आप एक्सट्रूड करा रहे होते हैं अपने ऑब्जेक्ट को,
तो उसी दौरान आप टैपर दे सकते हैं EXT एक्सट्रूड, और आपने कहा इस ऑब्जेक्ट को एक्सट्रूड करना है। अच्छा एक चीज़ और बताऊं, अब बाकी का जो है ना वो काम का लोडिंग आपकी लोडिंग ले रहा है। आप इस पर राइट क्लिक करें, आइसोलेट कर दें इसको, आइसोलेट ऑब्जेक्ट। आप सिर्फ यही ऑब्जेक्ट नज़र आएगा, बाकी नज़र नहीं आएगा। फाइल आपकी ईजी होके मूव होगी, आगे पीछे जाएगी, वो हिडन हो गया, मौजूद है वहाँ पर लेकिन हिडन हो गया। ठीक है, तो अब आप इजी होके इस पर काम करें। सब काम कर लेंगे तो फिर हम बाकी का दोबारा से अनहाइड कर देंगे। ठीक है, आइसोलेट करवाते हैं। एक्सट्रूड करने के बाद आपने इसको एक्सट्रूड करना है स्पेस। अब टेपर, ठीक है, सॉरी पैथ नहीं, ओहो, एक्सट्रूड टेपर एंगल आपने के कितना देना है। देखो ये आपसे कह रहा है इनसाइड देना है या बाहर की तरफ देना है, दोनों चीज़ें आ रही हैं। अब आपने टेपर कितनी किस तरह से देना है। ठीक है, आपने कहा इसको -25, तब -25 दिया आपने, तो ये क्या कर रहा है, बाहर की तरफ देखो ये दे रहा है, और ये ऐसे ऊपर की तरफ भी माइनस में जा रहा है और इस तरफ भी इस तरह से आ रहा है ये। ठीक है, यानी कि इन साइड भी जा रहा है और अप साइड भी जा रहा है। तो अब आपने दे दिया इसको एक्सट्रूड के, अब एक्सट्रूड कितना दिया आपने, कहा यार ये इतना सही है। ठीक है, आपने 5 इंच दे दिया, 5 इंच ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, तो -5 दे देंगे तो नीचे की तरफ आ जाएगा ये एक्सट्रूड। तो ये देखें अभी भी टेपर नहीं है इसके अंदर। हमने कहा टेपर एंगल कितना है, हमने कहा -25। ठीक है, -25। अब एक्सट्रूड कितना देना है, -10 या -5, जितना भी रखना चाहे, -10। ये देखें आप, ये एक इस तरह का भी 25 आपने दिया था एंगल, तो वो 25 के एंगल पे थोड़ा सा टेपर हुआ, आप 45 दे देते। ठीक है, ये एक्सट्रूड और टेपर एंगल -45। तो अब बहुत ज़्यादा देखें इसकी जो टेपर हो रहा है बहुत ज़्यादा 45 की तरफ हो रहा है। ठीक है, 45, 55 जितना भी आप उसको करना चाहें। अब एक्सट्रूड का ऑप्शन है, अगर डायरेक्ट में 10 लिख दूंगा तो क्या होगा, ऊपर की तरफ देखें एक्सट्रूड हो गया। ठीक है, आपने ऊपर की तरफ नीचे की तरफ करना था, तो ये एक्सट्रूड टेपर एंगल हमने कहा -45 एंटर। उसके बाद टेपर कितना देना है आपने, -10, एक्सट्रूड कितना देना है, -10। ठीक है, तो ये देखें आप, ये इस तरह का टेपर, और ज़्यादा टेपर इसका डेप्थ में चला गया। तो एक तरीके का ये वापस के लिए वापसी राइट क्लिक करें, इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके राइट क्लिक, आइसोलेट और एंड ऑब्जेक्ट आइसोलेशन। ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट आइसोलेशन आपने कर दिया, तो इस तरह का आपका ये देखें आप, अरे भाई कहाँ चला गया, मौजूद है लेकिन शेड में नहीं आ रहा है ना। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कंप्यूटर उसको शो नहीं करा रहा होता, लेकिन अभी थोड़ी देर में शो करा देगा, आपको दिखेगा। रेंडर में डालेंगे तो शो हो जाएगा। ठीक है, $R डबल स्पेस रेंडम डिलीट। फाइल बहुत ज़्यादा हेवी हो गई है, सिस्टम भी फिर उस हिसाब से चाहिए होते हैं हमें। ठीक है, कि फाइल के हिसाब से हमें सिस्टम चाहिए होता है। तो ये देखें आप, नहीं आया यार वो चीज़ नहीं आएगी। ठीक है, ये रेंडर पे चलिए $R डबल स्पेस किया हमने, पिक्चर में कन्वर्ट किया है। शेडो हमारा नहीं आया ऊपर की तरफ, वो मेरे ख्याल से मैंने हाइड कर दिया, नहीं आया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यू स्पेस अंडू कराते हैं, वापस बैक। सही है, ये यहाँ तक राइट क्लिक एंड ऑब्जेक्ट आइसोलेशन। ठीक है, यहाँ तक हो गया एक्सट्रूड, और टेपर वाला ऑप्शन भी मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। अच्छा, अब एक और चीज़ मैं लास्ट बता रहा हूँ आपको कि एक और डिज़ाइन जो दिया जाता है वो किस तरह का डिज़ाइन दिया जाता है।
देखें आप फ्रंट पे चले जाएं आप, या आप लेफ़्ट पे चले जाएं, लेफ़्ट पे चले गए हम, ठीक है। लेफ़्ट पे जाने के बाद हमने एक डिज़ाइन क्रिएट किया PL स्पेस पॉलीलाइन से, ठीक है। हमने कहा कि इस तरह का हमें डिज़ाइन बनाना है। F स्पेस फिलिट, ट्रिम करा देंगे इसको। ट्रिम भी नहीं हो रहा, अच्छा जी क्यों नहीं हो रहा है इसको, लाइन ट्विस्टेड है। ट्रिम फ्रंट से अगर हम देखते हैं तो फ्रंट से क्या होगा, लेफ़्ट से भी होना चाहिए। पास होगा तो कुछ चीज़ें होती हैं जो गड़बड़ कर जाती हैं। असल में पॉलीलाइन है, ऊपर एक्सक्लूड कराते हैं पहले एक्सक्लूड। अब देखते हैं इंटरसेक्ट हो रहा है, TR स्पेस ट्रिम, ये अब हो गया, ठीक है। तो पॉलीलाइन पे नहीं हो रहा था तो हमने इसको उस तरह से करा दिया, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, RG रीजन करने के बाद आपने इसको देखो, अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सट्रूड पैथ करेंगे, ठीक है। इसके साइज़ को हमने थोड़ा सा और बड़ा कर दिया, स्केल 2 गुना बढ़ा दिया। SC स्पेस सिलेक्शन दे के थोड़ा सा साइज़ 2 लिख कर इंटर कर दिया, तो ये 2 गुना बड़ा हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, मूव की कमांड लेना है और उठा के इसको यहाँ रख देना है, कहीं पर भी रख देना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने देखिए याद रखिएगा स्वीप, अब इसको स्वीप करवा रहे हैं, ये चीज़ स्वीप हो जाए स्पेस किसके ऊपर, इस वाले पैथ पे, तो ये इसके ऊपर स्वीप हो गई। देखें आप लोग कॉन्सेप्ट पे इस तरह का ये डिज़ाइन आ गया। तो अलग डिज़ाइन है, इजी हो के आप नीचे से अगर देखेंगे तो ये ऊपर तो हम पैक कर देंगे, ऊपर का इशू नहीं है। तो इस तरह का डिज़ाइन भी दे सकते हैं। आप देखें मेरी फाइल बहुत हैवी हो रही है तो मुझे काम करने में भी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको राइट क्लिक, आइसोलेट और आइसोलेट ऑब्जेक्ट कर देते हैं, ठीक है। फिलहाल ये हो गया, ये देखें आप, ये इस तरह का डिज़ाइन आ गया। तो ये भी अच्छा डिज़ाइन है, ये भी आप दे सकते हैं, ठीक है। नीचे से इस तरह का डिज़ाइन नज़र आएगा, ऊपर आप जो है वो अपना बॉक्स बना के उसको आप, जैसे इसको मैं टॉप लेके जाता हूँ, ठीक है। इसको मैंने एक फ्रेम दे दिया यहाँ पे REC रेक्टेंगल, और यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। इसको मैंने एक्सट्रूड करा दिया, इसलिए EXT एक्सट्रूड इस फ्रेम को। ओहो, तो मैंने एक और रेक्टेंगल बनाया ना, अभी बनाया, आप लोगों के सामने बनाया, ये रहा EXT एक्सट्रूड ऊपर की तरफ, ठीक है। अब आप जितना इसको लेना चाहें, टेपर ले लें, इसका टेपर एंगल, ठीक है। कितना है टेपर एंगल, दे देते हैं हम 45 दे देते हैं, ठीक है। 45 इस तरह से दे दें। हाइट कितनी देना चाह रहे हैं, मैनुअल दे दें, ऐसे नहीं देना चाह रहे मैनुअल दे दें, आपने कहा 30, ठीक है। तो इस तरह का शेडो आगे देखें, ये डिज़ाइन भी होता है, इस तरह के डिज़ाइन भी होते हैं। नीचे ऐसा डिज़ाइन दे दिया आपने, वो डिज़ाइन दे दिया आपने, ठीक है। तो डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या करना चाह रहे हैं। तो बाद में भी इसको आप छोटा कर सकते हैं, अगर ज़्यादा हाइट लग रही है आपको, ऐसे पकड़ के आप थोड़ी इन साइड करके इसको आप इसको कम कर सकते हैं। तो आपने इस पर कंट्रोल के साइज पे क्लिक किया, इस सिंबल को लेकर आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इन दोनों को यूनियन कर देंगे, UNION यूनियन। तो भाई ये चीज़ें अब देखें, अब ये डिज़ाइनिंग है, अब इसके लिए आपको टाइम चाहिए, इसके लिए आपको जो है ना दिमाग थोड़ा सा यूज़ करना है आपने। अब देखो नीचे से किस तरह का लग रहा होगा ये डिज़ाइन, ठीक है। अब साइज़ प्रॉपर वे में आप काम करें उसको। फिर PSO का आपने पेट्रोल पंप देखा होगा, कुछ इस तरह का नीचे से डिज़ाइन होता है उसका, ठीक है। अच्छा खैर, इसको अब हम आइसोलेट वापस ले आते हैं अपना,
ये आइसोलेट इजी हो के वापस आता है। मैंने ख्याल से मैं इस पर सेलेक्ट करके कर रहा था तो ये गायब हो रहा है, तो मुझे इसको साइड में होके आइसोलेट को वापस लाना है। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट करके नहीं करना, बाहर रखकर मुझे आइसोलेट की ऑप्शन वापस लेनी है। तो ये देखो अब, हाँ ये सही है, ठीक है। मतलब मैं जब इसके अंदर गया ना, यहाँ पर आइसोलेट करके मैंने कहा आइसोलेट ऑब्जेक्ट हो गया। अब जब मैं इसको वापस मंगवा रहा हूँ ना, तो मैं वापस इस पर सिलेक्ट करके आइसोलेट नहीं करेंगे, बाहर क्लिक करके आइसोलेट और ये एंड ऑब्जेक्ट आइसोलेशन करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से अब आपके ऊपर है कि आप किस तरह का उसका शेडो बनाना चाहेंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। और अब हमने इसको थोड़ा सा सेटिंग करके रख देना है, यानी कि इसको शेडो को ख़त्म करना है। फ्रंट पे जाके जैसे भी नीचे काफ़ी है, मूव, ठीक है। तो इस तरह से ये देखिए बनाएं। अब देखिए मेन चीज़ ये है कि मैं तो पहले भी बना चुका हूँ इसको, और अच्छे सिस्टम पे बनाया था मैंने। नहीं, मेरे सिस्टम में वायरस भी बहुत हैं इसमें, और थोड़े से काफ़ी दिन हो गए, विंडो भी नहीं करी है इसकी। लेकिन ये कि अब आप लोग इसको प्रॉपर वे में काम करें, इसके कलर वलर, अब रेड वेड तो होता नहीं है गोला घंटा ना, नॉर्मल कलर जैसे होते हैं वही कलर यूज़ करें इसके अंदर। अब कलर्स पे काम कर लें तो उसके बाद फिर आप तो देखेंगे तो फिर ये थोड़ा अच्छा लगेगा आपको, और काम थोड़ा सही हो जाएगा इसका, ठीक है। तो कलर हम आप सेलेक्ट करके डाल दें, मटेरियल डाल दें, इसमें रेंडर मटेरियल भी यूज़ होता है। अब फाइल इतनी हेवी है कि मैं अब कैसे डालूँ, अब इसमें जैसे मिसाल के तौर पे ये है, तो मैं सिर्फ इसी को ही आइसोलेट कर देता हूँ फ़िलहाल। और फाइल वीडियो भी काफ़ी हैंग हो रही है, काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। आर्मेट, ठीक है। आर्मेट जो है वो आपका रेंडर मटेरियल होता है। आर्मेट रेंडर मटेरियल से क्या होता है, आप अपने ऑब्जेक्ट के अंदर मटेरियल जो है वो पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मटेरियल आप यहाँ चले जाएं, नीचे मटेरियल आ रहे हैं सारे के सारे। तो यहाँ पर हम वुड है, स्टोन है, पत्थर ले लेते हैं क्योंकि पत्थर पे काम कर रहे हैं अभी हम। तो ये स्टोन उठा के डाल देते हैं। ये मटेरियल अभी शो नहीं हो रहा, तो शेडिड पे जाएं, रियलिस्टिक कर दें। रियलिस्टिक से क्या होगा, ये शो होने लगेगा। तो ये स्टेयर का मटेरियल डालना चाहें ये डाल दें, ये डालना चाहें ये डाल दें, सही है। ये डालना चाहें ये डाल दें। अब ऐसे डाल दें कि जो आप लाजमी सी बात है, ये डालना चाहिए ये डाल दें, ये कुछ बेहतर लग रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब बाहर क्लिक करके आइसोलेट एंड ऑब्जेक्ट आइसोलेशन, ठीक है, ये हो गया। कंट्रोल एस कर देते हैं। इसी तरह मैच प्रॉपर्टी के ज़रिए हम सबको मैच करवा देंगे, MA स्पेस करके। देखिए ये मैंने किया। अब देखें फाइल कितनी ज़्यादा हैंग हो रही है और तंग कर रही है। तो ये रियलिस्टिक से फ़िलहाल ख़त्म करते हैं इसको। और MA स्पेस मैंने कहा जो इस पे मटेरियल लगा हुआ है वो इस पे भी लग जाए, इस पे भी लग जाए, इस पे भी लग जाए, ठीक है। और इस पे भी लगा देते हैं, इस पे भी लगा देते हैं, और इस पे और इस पे भी लगा देते हैं। अब हम करके देखते हैं भाई रियलिस्टिक। ये देखें, ओहो उस पर भी लग गया, शेडो पे भी लग गया हमारा मटेरियल। तो ये अब आप देखभाल के काम करना है आपने कि किस पे क्या लग रहा है, किस पे क्या नहीं लग रहा। महंगा काम हो गया हैं, महंगा काम हो गया, महंगा काम हो गया बॉस। तो मेटल का ये रहा, प्लास्टिक वगैरह, ये अब देखो ये सारा ये फ्री टाइम का काम है। ये बात समझ रहे हैं, फ्री टाइम का काम क्या मतलब, आपके पास फ्री टाइम है, आप देखते रहें, सीखते रहें भाई कौन सा मटेरियल कहाँ डालना है। अब ये बस मैंने आपको सिखा दिया है। अब आगे की चीज़ें जो है ना वो आप लोगों ने खुद देखनी है कि यार कौन सी चीज़ कहाँ डालनी है। ये उठा के डाल दें, समझ रहे हैं, जैसे इसमें डाल दिया। अब ऐसा डालना है कि जो हमने डिज़ाइन बनाया है वो भी नज़र आए। तो जल्दी आपका डिज़ाइन ही नज़र ना आए तो फिर फ़ायदा क्या है, ठीक है ना। आप सब कंट्रोल एस कर देते हैं, फ़िलहाल यहाँ तक रखते हैं, और बाकी फिर आप लोग इसको देखें, इसको सीखें, ठीक है। देखें असल मेन चीज़ ये कलर मलर मटेरियल वगैरह तो हर बंदा डाल लेगा। असल चीज़ है इसकी करेक्टर मॉडलिंग करना है। इसकी मॉडलिंग से मुराद ये है इसको बनाना, ठीक है ना, वो है मेन चीज़। तो वो आप लोगों ने करना है। इसको देखें इस वीडियो को, इसमें कोई मसले मसाइल हो तो मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है। नंबर आप लोगों के पास मेरा मौजूद है, और जो वीडियो देखने वाले हज़रात हैं उनके लिए 0313286150 9 इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके
अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ चैनल के ऊपर तो आप मुझसे कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं सर ये आपने कैसे बनाया था या क्या किया था। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जी ठीक है। सर।